बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल सकी थी यूट्यूब पे क्योंकि बहुत बिज़ी थी और लाइफ इतनी बिज़ी और इतनी फास्ट चल रही है कि कुछ समझ ही नहीं आती क्या करना है और क्या नहीं करना। और यहाँ यूरोप की लाइफ तो वैसे भी बहुत फास्ट है, बहुत बिज़ी है। और हम समझते हैं कि शायद आदमी जो जॉब पे जाते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनकी लाइफ बिज़ी है। हम जो हाउस वाइफ्स हैं वो उनकी जो ज़िंदगी है वो तो बड़ी आरामदेह है। हालांकि मैं कहती हूँ जो हाउस वाइफ्स की, बल्कि आप सब लोग भी हाउस वाइफ्स हैं तो आपको ख़ुद पता होगा कि हम औरतों की लाइफ जो है वो कितनी बिज़ी है और कितने उसमें ढेर काम है। और कुछ ये जब से लॉकडाउन लगा था तो ख़वातीन की इतनी टफ़ रूटीन हुई हुई थी क्योंकि मर्द हज़रात भी घरों पे थे, बच्चे भी घरों पे थे और घर के काम भी जैसे ही सुबह उठो और उठते ही कामों में लग जाओ जी। घर सफाई करनी है, किचन साफ़ करना है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, आटा गूँदना है और हांडी बनानी है, उसके बाद चाय, शाम की चाय, फिर रात को, और फिर कोई आना जाना भी घर में रहता है, लॉन्ड्री करनी है, इसके अलावा बच्चों को नहलाना धुलाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं। आज जुम्मे का दिन था तो मस्जिद के लिए कपड़े प्रेस करो और इतने ढेर काम थे। और कुछ मैंने अब अपने बच्चे का जो स्कूल का एडमिशन उसके लिए स्कूल से पता किया था। और वो सारी ख़वातीन जो बेनीदोर में रह रही हैं उनको मैं बता दूं कि जो स्कूल्स के एडमिशन की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले अगर आपने बच्चे का न्यू एडमिशन करवाना है, छोटे बच्चों का, तो आपको 31 जुलाई से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करके स्कूल में जमा करवाने होंगे। पहले आप स्कूल में जाएं, वहाँ से पता करें कि आपके नज़दीकी स्कूल में सीट है, और अगर वो कहते हैं कि हाँ जी सीट अवेलेबल है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें और 31 से पहले वो सबमिट करवा दें। और क्योंकि मेरा बच्चा माशाल्लाह से जब तक स्कूल खुलेंगे तो 4 साल का हो जाएगा और एडमिशन उसका करवाना बहुत ज़रूरी था इस साल, इसलिए उसका मैं स्कूल से एडमिशन का पता करने गई तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले, बच्चे की और वालिदैन की पदरोनामेंट, इसके अलावा बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट, बच्चे की तस्वीरें, और ये सारे वो आपने जमा करवाना है स्कूल में। और स्कूल के सर्टिफिकेट्स जमा करने के लिए सबसे पहले मैं अयुंता गई। वहाँ पे मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का अयुंता पदरोना मेंत का सर्टिफिकेट लिया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अयुंता मेंत में कोई भी किसी भी किस्म का काम है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। ये पहले सिस्टम नहीं था, पहले हम वैसे ही बगैर अपॉइंटमेंट के चले जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे, जब अपनी बारी आती थी तो हम अपना काम निकलवा सकते थे। लेकिन अब उन्होंने ये निज़ाम कर दिया है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपने किस नंबर पे लेनी है ये आप नंबर स्क्रीन पे देख लें। ये ऑफिस के बाहर लगा हुआ था, वहाँ से मैंने इसकी वीडियो बना के लाई है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना यूनटॉमेंट में किसी भी किस्म का काम है तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और ये भी नंबर काफ़ी बिजी मिलता है, लाइन बिजी होती है, आप काफ़ी दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपकी मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गई थी तो लंबी लाइन में खड़े होने के बाद मुझे पता चला कि अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। फिर घर आके मैंने इस नंबर पे मेरे हस्बैंड ने बहुत दफ़ा ट्राई किया और फिर हमारा सीता आज फ्राइडे वाले दिन का निकल आया था। तो पजराना में लेने के बाद मैं चली गई थी यहाँ पे पुलिस स्टेशन, जहाँ पे हम फिंगर देते हैं और अपनी रेजिडेंसी कलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने रेजिडेंसी कलेक्ट करनी थी, 1 महीना पहले मैंने फ़िंगर दे दिए थे। और फिंगर्स कैसे दे दिए थे, आजकल हमारे सारे पाकिस्तानियों का एक इज्तिमाई मसला चल रहा है कि हमारे फिंगर्स का सीता नहीं निकल रहा। बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। किसी का बाई चांस मेरी तरह किस्मत अच्छी होती है तो उसका निकल आता है। मैंने भी बहुत दफ़ा ट्राई किया, जब ट्राई करने नहीं निकला तो मैं वहाँ से पूछने गई कि मेरा सीता नहीं निकल रहा और मेरी जो रेजिडेंसी है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो वहाँ जो ऑफिसर बाहर काउंटर पे खड़ा था उसने मुझे बताया कि ये जो ये हमने लिख के लगाई हुई है वेबसाइट और ये नंबर लिख के लगाया हुआ है, आप इस नंबर पे ट्राई करें और इस वेबसाइट पे सीता निकालने की कोशिश करें। मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ यही पूछने आए हुए थे और कुछ उनमें से ये भी कह रहे थे कि इस वेबसाइट को हमने बड़ी दफ़ा ट्राई किया, ये काम नहीं कर रही। और अब उस पुलिस वाले बंदे ने बताया कि हम सुबह 8 बजे जो है वो 30 से 35 जो अपॉइंटमेंट्स हैं सीताज हैं फिंगर्स के वो देते हैं। तो आप सुबह 8 बजे ट्राई करें और ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन ट्राई करें तो आपका उम्मीद है निकल आएगा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि घर आने के बाद मैंने भी काफ़ी मरतबा ट्राई किया तो उनमें से एक मरतबा निकल आया था। और ये 1 महीना पहले की बात है। और उसके बाद आज मैंने अपनी रेजिडेंसी जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर ली है। ये आप वेबसाइट और नंबर जो है स्क्रीन पे देख लें। ये भी मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर लगे हुए पेपर की वीडियो बना के लाई है आपको दिखाने के लिए।
देख लें फिर मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से लिया अपने बेटे के जो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना है, आपने जो आपके बच्चे की डॉक्टर है, जो बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं, वहाँ हॉस्पिटल में कॉल करनी है और आपने अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। वो डॉक्टर आपको कॉल बैक करेगी, क्योंकि आजकल वो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर आपको क्लिनिक में नहीं बुलाते, वो आपको कॉल पे आपका मसला पूछ के आपकी जो मेडिसिन है वो फार्मेसिया पे रेफ़र कर देते हैं। आप वहाँ से अपना कार्ड दिखा के तो मेडिसिन ले सकते हैं। डॉक्टर ने जब कॉल बैक की थी तो उसने कहा कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के तो आपके जो रिसेप्शन है हॉस्पिटल का वहाँ पे रखवा देती हूँ, आप कार्ड दिखा के वहाँ से ले लीजिएगा। और उसने रखवा दिया हुआ था, इसलिए आज हम अपना गए लेने हॉस्पिटल से बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट। और उम्मीद अब तस्वीरें रह गई हैं। ये देखो ज़रा वड्डी यूनिवर्सिटी का एडमिशन होंदा पिया, इतने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, अभी तस्वीरें फिर पीछे हैं, तो ये सारे जमा करके इंशाल्लाह हम 31 से और आज क्योंकि फ्राइडे था और मेरे हस्बैंड जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो वो कुछ अच्छा सा कुछ मज़ेदार सा अपनी फ़ेवरेट जो डिश होती है, अपना फ़ेवरेट जो खाना है वो उनका दिल होता है कि मेरे आते तक बना हुआ हो। तो वो मुझे करेले लेकर दे गए थे पाकिस्तानी स्टोर से। आजकल पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ भी काफ़ी स्टोर्स पे आई हुई हैं, अवेलेबल हैं, तो वो मुझे लेके पकड़ा गए हैं कि ये मुझे आते तक बना देना। अब करेले गोश्त जो है वो मैं समझती हूँ कि दुनिया की लंबी तरीन जो हांडियाँ हैं, लंबे तरीन जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग खाने हैं वो उनमें से एक ये है। काफ़ी टाइम लेता है और कुछ इस गर्मी में खड़े होकर किचन में ये बनाना काफ़ी दिल गुर्दे का काम है, जो कि आज मैंने किया। और सब्ज़ियाँ कुछ ये हमारी पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई, ये जो इतनी महंगी हैं, पाकिस्तान में भी बहुत महंगी हैं लेकिन यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा ही महंगी मिलती हैं। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे बहुत कड़वे लगते थे, ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं होते। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हम जब अपनी पाकिस्तानी चीज़ों को, अपनी पाकिस्तानी सब्ज़ियों और फलों को मिस करते हैं तो फिर हम वही बहुत महंगी वाली लेके तो हम खाते हैं। महंगी इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हम पाकिस्तान में समझते हैं कि शायद गोश्त है वो महंगा है, जो गरीब आदमी है वो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता, वो दालें, हर गरीब आदमी पाकिस्तान में तो दालें भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हम गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हम सब्ज़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ, क्योंकि भिंडी, करेले ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, उससे सस्ता जो है वो चिकन और गोश्त मिल जाता है। और सब्ज़ियाँ जो हैं वो वैसे हेल्दी भी होती हैं और दिल भी करता है कि अपने पाकिस्तान की, ये हम लोगों का भी एक अजीब फिनोमिना है कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम यहाँ की लाइफ को मिस कर रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ होते हैं तो हम अपनी पाकिस्तानी चीज़ों को ढूंढते हैं, अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को ढूंढते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं और हमारा दिल करता है कि हम वही चीज़ें खाएँ जो हम बचपन में खाते थे, जो हम पाकिस्तान में खाते थे। तो जी जनाब, ये जो करेले हैं इनको अच्छी तरह आपने पहले साफ़ करना है, एक एक करेले को पकड़ के, और फिर इनको ये कोशिश करें कि इनके छिलके ऊपर से काटे नहीं, उनको या तो छुरी से खुरच लें या पीलर से उनको पील करके उतार दें। और उसके बाद इनमें कट लगाएं, इनमें से बीज निकाल लें। फिर सारे करेलों को, क्योंकि मैं ये तकरीबन मेरे ये हैं करेले, लेकिन मैं सबको नहीं पकाऊंगी, इनको मैं धो के नमक लगा के रखूँगी। इसके बाद धोने के बाद इनको आधे पका लूँगी और आधों को फ्रीज़ कर दूँगी कि जब मैं दोबारा ये बनाऊँ तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो करना क्या है कि इनको सबको छील के बीज निकाल के काट के तो नमक लगा के आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है। तब तक आपने क्या करना है, ज़्यादा से प्याज और टमाटर लेने हैं, क्योंकि करेले में और भिंडी में जितने ज़्यादा टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची हों ये उतने ही मज़े के सालन बनते हैं।
तो इनको जब तक नमक लगा के रखा है हमने, तब तक ज़्यादा से प्याज अपने टेस्ट के मुताबिक 4-5 प्याज ले लें, उनको छील के वो काट के आपने रख देना है एक साइड पे। फिर आपने टमाटर काट लेने हैं, फिर आपने सब्ज़ मिर्चें काट लेनी है। अभी आपका और ये गोश्त जो है मटन, ये मैंने अलहदा से बॉयल करके वो भी साथ रख लिया है। तो अभी आपका ये जो प्री प्रेपरेशन है, ये हांडी बनाने की ये रेडी हुई है, खाना भी आपका बनना स्टार्ट नहीं हुआ। आपने एक देगची में लेना है ऑयल, और वो जो करेले आपने नमक लगा के रखे हुए थे उनको अच्छी तरह धो के नमक निकाल के उनका पानी के साथ स्ट्रेन करके तो आपने उसमें ये ऑयल में डाल देने हैं। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, ब्राउन हो जाएं, अगर आप जितने ज़्यादा इनको ब्राउन करेंगे, जितना ज़्यादा इनको क्रिस्पी करेंगे, उतने ही कम कड़वे होंगे। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़े थोड़े कड़वे पसंद हैं, इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। इनको जब मैं हल्का ब्राउन होगा तो निकाल लूँगी, और अच्छी तरह ये जो जाली है इसके साथ आप निकाल लें, इजाफ़ी ऑयल जो है वो हांडी में रह जाए। और फिर उसी ऑयल में आपने प्याज डाल देने हैं।
तो प्याज जब हमारे हो जाएंगे ब्राउन, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक जितना आप पसंद करती हैं नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और थोड़ा सा उसके बाद फिर हम उसको प्याज को जो है वो नमक मिर्चों को भून लेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा सा भूनने के बाद हम अपना जो गोश्त है वो डाल। जब गोश्त भी आपका सारा जो भून भून जाएगा सारा मसाला और गोश्त, तो फिर आप अपने उस जो करेले हमने फ्राई करके निकाले थे वो उसमें डाल देंगे। वो करेले डालने के बाद आपने उसको थोड़ा सा हिलाना है चम्मच के साथ, फिर गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी डाल के तो आपने ढक्कन दे देना है। 10 से 15 मिनट आप उसको एक किस्म का दम पे लगा ढक्कन खोल के आप प्लेट में डालें खाना और साथ रोटी के रख के सर्व करें। मज़ा तो बहुत आएगा खाने का, लेकिन उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत लगी होगी। नहीं जी, खाना तो मेरा हो बन गया है और अब मुझे और भी काम है। जैसे कि मैं ये बात शुरू में की है कि बहुत बिज़ी लाइफ है और बहुत बिज़ी दिन है। अब खाना बनाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चाय पी के तो हम निकल पड़े हैं सुपरमार्केट। ये हम आगे हैं कैरेफोर, यहाँ से कुछ ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि ग्रॉसरी जो है वो हम हफ्ते की करते हैं। पूरे महीने के लिए सामान ला के रख देना, और दूध के डब्बे और पानी, एक तो वो आपके घर की जगह बहुत ले लेता है, आपको समझ नहीं आती, कम से कम मुझे तो नहीं आती कि मैं किचन में ये सारा सामान कहाँ ठोसूं। मैं एक हफ़्ते की चीज़ें ले आती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाती हैं फिर अगले हफ़्ते तो एक तो आपकी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, और उसके अलावा आप को साथ साथ पता भी चलता है मैंने क्या क्या लाना है, और आपके घर में इतना खिलारा भी नहीं पड़ता सारे सौदे का। तो ग्रॉसरी से घर में कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो ग्रॉसरी करने के बाद शाम को अब मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं रिलैक्स होके क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी वीडियो और अपने सारे दिन की रूटीन और अपने जो रोने हैं वो आप लोगों के साथ सामने रहूँगी कि मैंने कितने काम किए, मैं कितना थक गई, कितना बिज़ी दिन था, और बस ऐसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी दिन होने के बावजूद, थकने के बावजूद, मुझे एक पुरसुकून जो शाम है, एक पुरसुकून रात है वो नसीब हुई है। अब मैं आराम से अपने फ़ोन लेके बैठी हूँ, आप सब लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे आपका कोई हेल्पर नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में हम मेड रख सकते हैं, हम घर में माशाल्लाह से ज़्यादा अफराद होते हैं तो कोई काम किसी ने कर लिया, कोई किसी ने निपटा दिया किसी ने, लेकिन यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वैसे हमें शौक भी तो होता है बाहर आने का, तो फिर ये मसले तो होने हैं। और अब क्योंकि मैं आराम से लेटी हूँ, वीडियो हो गई है मुकम्मल, आप सब लोग बैठ के वीडियो देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपके दिन कैसे गुजरे हैं, आप कितना बिज़ी हैं, आप को कौन सी लाइफ पसंद है, यहाँ की या पाकिस्तान की। इस पे इंशाल्लाह एक पूरी लंबी डिबेट करेंगे किसी दिन कि कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी है और कौन सी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, या किसको किस तरह की लाइफ पसंद है। इस पे वीडियो बनाएंगे किसी दिन फिर। और अब मैं दिमाग में ये सोच रही हूँ कि कल मैंने क्या क्या काम करने हैं, और जो अगले दिन के सारे काम और सारी रूटीन और अपने जो वो आप लोगों के साथ कल फिर शेयर करूँगी। और शाम का एक लाज़मी हिस्सा है कि आपने अपने बच्चों को बाहर भी लेके जाना होता है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह तो वो जा नहीं रहे, और सारा दिन मोबाइल देख देख के इन पिद्दों की आंखें फट जानी है, टैबलेट और मोबाइल देख देख के। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को शाम को बाहर ज़रूर लेके जाएं, ताकि ये भागे दौड़ें, कुछ हेल्दी एक्टिविटी करें, कोई फ़िज़िकल इनकी जो गेम्स हैं वो खेलें, ताकि ज़रा ये हेल्दी हों। और इनके और कुछ इतना लंबा दिन है, वो जब तक आप घर से एक दफ़ा बाहर नहीं जाते बच्चों को लेके, तो बच्चों को ज़रा बोरियत सी होती है, चाहे जितने भी काम हों दिन में। लेकिन शाम को एक दफ़ा अपने बेटे को घुमाने के लिए मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। उसको मैं अभी लेके आ गई हूँ पार्क, अब ये थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलेगा तो ये भी फ्रेश हो जाएगा, और मैं भी ज़रा पाकिस्तानी औरतें मिल गई तो उनके साथ बैठ के थोड़ी सी गॉसिप्स कर लूँगी, तो मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी, सारे दिन की थकावट उतर जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।